ये सत्य घटना बता रहा हूं मैं आपको। करीब 500 वर्ष पहले की बात है। भगवान श्री कृष्ण श्रीनाथ जी को जब खेलना होता था ना, तो चतुर्भुज दास जी के साथ मंदिर से निकल जाते थे विग्रह से, और जाकर के चतुर्भुज दास जी के साथ में खेलते थे, आनंद लेते थे। अब बंधु, जो चतुर्भुज दास जी थे भगवान के परम भक्त थे, नन्हा सा ग्वारिया, जिनका जन्म ही उस तलहटी में हुआ था। आज बंधुओं, उनके गुरुदेव गोसाई जी बोले कि चतुर्भुज दास, कल हम लोग चलेंगे 4 धाम की यात्रा करने के लिए। जब सुने तो उनके हृदय कांप गया। लेकिन आजकल के तो शिष्य थे नहीं कि गुरुदेव कहें कोई बात तो अस्वीकार कर दे। बंधुओं, कुछ नहीं बोले कि अपने गुरुदेव के वचनों को मैं कैसे ठुकराऊं, लेकिन मन ही मन सोचे कि हे प्रभु, हे श्रीनाथ जी, हमसे कैसा अपराध हो गया। इस गोवर्धन, इस रज को छोड़ करके मैं कहीं नहीं जाना चाहता हूं। आप कैसी परीक्षा हमारी ले रहे हैं। कल गोसाई जी हमको लेकर के चले जाएंगे तो हमको यहाँ का बांस छूट जाएगा। देखिए ब्रजवास की कितनी बड़ी महिमा है। यहाँ का बांस छूट जाएगा। आज रात भर रोते रहे, बिलखते रहे, चारों तरफ जा करके शिलाओं को स्पर्श करके रोने लगते कि हे गिरिराज, आप बड़े भाग्यशाली हो, आप शिला रूप में हो ना, आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, नहीं कोई ले जा सकता है आपको, आप बड़े भाग्यशाली हो। एक मेरा भाग्य देखो, कल गुरुदेव हमको गोसाई जी यहाँ से लेकर के चले जाएंगे और मैं आपको छोड़ करके चला जाऊंगा। शिलाओं से, वृक्षों को पकड़ करके रोने लगते। कहते कि हे वृक्ष, तुम्हारा कितना भाग्य है कि तुम्हारा इसी ब्रज में तुम्हारा जन्म हुआ, इसी ब्रज में तुम्हारा पालन हो रहा है, इसी ब्रज में तुम्हारी कोई काट के ले जाएगा तो तुम जल करके राख हो जाओगे। लेकिन एक मेरा भाग्य तो देखो, कल मैं चला जाऊंगा। चले गए श्याम कुंड, राधा कुंड, जाकर कछुओं को बोल रहे हैं, हे कच्छप, तुम बड़े भाग्यशाली हो। हे मीन, तुम बड़े भाग्यशाली हो कि तुम्हारा वास इस गोवर्धन की तलहटी में हुआ है, इस ब्रज क्षेत्र में हुआ है, तुम बड़े भाग्यशाली हो। रात भर रोते रहे, बिलखते रहे। हे श्रीनाथ जी, ऐसा हमसे क्या अपराध हो गया। गुरुदेव को हम बोल भी नहीं सकते कि गुरुदेव मैं नहीं जाऊंगा। बंधुओं, रात भर रोते बिलखते रह गए चतुर्भुज दास जी। जब ब्रह्म मुहूर्त की बंधुओं, जब मंगला आरती जब प्रारंभ हुई, गए जाकर के दर्शन किए। दर्शन करने के पश्चात में गोसाई जी कहते हैं, बेटा चतुर्भुज दास, अपना सामान वामान बांध लिए, चलना है हम लोगों को जल्दी। क्या सामान बांधना गुरुदेव। मन में सोचते हैं हमारे पास है ही क्या, एक लंगोटी है और एक साफा है, ओढ़ लेता हूं। हमारे जो थे उनको तो मैं छोड़ करके जा रहा हूं, उनको तो मैं यहीं छोड़ के जा रहा हूं। कुछ नहीं बोले, ठीक है गुरुदेव चलिए। बंधुओं, इतने भाव में विवल हो गए, गुरुदेव का सामान उठाए और चलना प्रारंभ किए। मन ही मन सोच रहे हैं, ठीक है आप हमको मत रोको, आज के बाद मैं अपना शकल भी नहीं दिखाऊंगा। श्रीनाथ जी को कहते हैं, आज के बाद मैं अपना शकल भी नहीं दिखाऊंगा, मैं तो जा ही रहा हूं। लेकिन बंधुओं, मन नहीं मानता है।
एक बार देख लूं भगवान, फिर कब देखने को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, न जाने गुरुदेव कितने दिन बाद वहां से लेकर के हमको आएंगे। तो बंधु मंदिर की ओर देखना प्रारंभ कर दिए। तो क्या किए, आगे गुरुदेव गोसाई जी चल रहे थे तो पीछे मुड़ के चलना प्रारंभ कर दिए चतुर्भुज दास जी, और चलते चलते जा रहे हैं, पीछे चलते हुए जा रहे हैं। जब मंदिर दिखना बंद हो गया तो मंदिर के शिखर देखना प्रारंभ किए। शिखर देख रहे हैं, ध्वजा फहरा आ रही है और आंखों से अश्रुबिंदु प्रवाहित हो रही है। हे नाथ, अब इस ब्रिज से मैं बाहर चला जाऊंगा, अब आपका दर्शन कब होगा क्या पता। रोए जा रहे हैं। बंधुओं, जब भक्त कोई इतना कोई पुकारे विह्वल होकर के, भगवान कैसे रहेंगे उस भक्त के बिना। श्रीनाथ जी मंदिर छोड़ करके चतुर्भुज दास जी के पीछे पीछे चलने लगे और पीछे आगे चतुर्भुज दास जी चल रहे थे, भगवान पीछे से आ रहे हैं। और बंधुओं, चतुर्भुज दास जी रोते हुए जा रहे हैं, बिलखते हुए भगवान के रूप लावण्य माधुर्य का दर्शन कर रहे हैं। जैसे ही उस ब्रिज से बाहर कदम रखे, उसी समय उनके जो हृदय से जो भाव निकली बंधुओं, हे नाथ, तुम बिना तुम्हारे सिवा हमारा है ही कौन। इससे अच्छा होता कि यही भूमि में हमारी मृत्यु हो जाती। बंधुओं, इतना सुंदर भाव निकला। एक पद गाए हैं चतुर्भुज दास जी कि उस पद को सुन करके बंधुओं, भगवान श्रीनाथ जी को रहा नहीं गया और जा करके चतुर्भुज दास जी के हृदय को अपने बाहों में भर लिए और अपने आंखों के अश्रु बिंदुओं से चतुर्भुज दास जी के सर को गिला कर दिए। चतुर्भुज दास जी इतने रोने लगे कि भगवान के पूरे बालों को गीला कर दिए। एक भक्त और भगवान के जब मिलन को जब गोसाई जी देखे तो उनके हृदय में बंधुओं बाढ़ आ गई। सोच रहे देखो तो सही, हम कितना बड़ा अपराध कर रहे थे। आज भगवान के चरणों में प्रणाम किए और कहते हैं, चतुर्भुज दास, तुम बाहर जाने के लिए, इस ब्रिज से बाहर जाने के लिए नहीं बने हो। तुम तो वृंदावन में इसी गिरिराज की तलहटी में वास करने के लिए तुम्हारा जीवन मिला है। और बंधुओं, चतुर्भुज दास जी भगवान को स्पर्श करके, भगवान को प्राप्त करके पुनः उस ब्रिज की तलहटी में चले गए।